पाठ करेंगे। ओम सानंद सानं मनः सामेप्यं करवावहै तेन स्वेन वागीतमस्तु मा विद्वेषः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदोर नृत्य की 51वीं कक्षा है। वेदोर नृत्य में तृतीय अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 30वें श्लोक तक हो गया था। आज 31वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। प्रसन्न चल रहा विरोचन सुधन्वा दोनों केसिनी से विवाह करने के लिए उपस्थित हुए। विरोचन दैत्य राजकुमार है और सुधन्वा एक वैदिक विद्वान ब्राह्मण है। दोनों में विवाद हुआ कौन श्रेष्ठ है। जब दो व्यक्ति आपस में लड़ पड़ते हैं, दोनों जब कहते हैं मेरी बात ठीक है मेरी बात ठीक है, तो फिर दो में समाधान नहीं होता, तीसरे के पास जाना होता। समाधान के लिए तीसरा व्यक्ति मध्यस्थ होता, न्यायाधीश होता। तो विरोचन ने कहा मेरे को तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं, देवता लोग मनुष्य लोग सब आपको पक्ष देंगे, मैं उनको विश्वास नहीं करता हूं, तो किसके पास जाए। और बाजी लगा दिए प्राण की। जो श्रेष्ठ माना जाएगा दूसरा व्यक्ति प्राण त्याग करेगा। किसके पास जाए। विरोचन जी प्रहलाद के पुत्र थे। प्रहलाद जी उस समय राजा थे, दैत्यराज। तो सुधन्वा ब्राह्मण थे, लेकिन वो जानते थे कि प्रहलाद एक धार्मिक राजा है, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, व्यक्ति का आचरण ऐसे पवित्र होता है, शत्रु भी उसके ऊपर भी विश्वास करता है। जबकि उसके बेटे से वो झगड़ रहे हैं, मैं श्रेष्ठ हूं तू श्रेष्ठ नहीं है कह रहे, लेकिन उसके पिता को वो सत्यवादी मानते, न्यायकारी मानते हैं कि चलो तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं। और किसके पास जाए तब तो वो मना कर देगा, लेकिन अपने पिताजी के पास तो मना तो करेगा नहीं। और उसको ये भी लग रहा था कि मैं उनका बेटा हूं, मुझे ही श्रेष्ठ मानेंगे। विरोचन को तो विश्वास था मैं श्रेष्ठ हूं, सारे दैत्यों के राजा उनका पुत्र है, तो राजा का बेटा तो अपने आप को श्रेष्ठ मानता ही है। तो दोनों प्रहलाद जी के पास पहुंच गए और प्रहलाद जी देखते ही समझ गए इन दोनों में तो कभी दोस्ती थी नहीं, दोनों साथ साथ कैसे आ गए। तो दोनों ने अपने अपने बात बताई कि कैसे न के साथ विवाह का प्रसंग है, तो हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है ये बताइए। और प्राण की बाजी लगी हुई है। तो प्रहलाद जी राजा थे, बड़े असमंजस स्थिति में पड़ गए। क्या बताएं। उन्होंने कहा एक तरफ तो मेरा एक ही बेटा है और दूसरा तब तुम ब्राह्मण हो। हम ब्राह्मण को कह दो तो बेटा का प्राण त्याग होगा, बेटे को कह दो तो झूठ बोलना पड़ेगा, तो ऐसे कैसे करें। तो कह रहे थे मुझे क्यों पूछ रहे हो आप, एक तरफ मेरा बेटा एक तरफ तुम ब्राह्मण हो। तो जब वो ऐसे कह रहे थे मैं उत्तर देने में असमर्थ हो, थोड़ा टालने का लिए प्रयत्न करते हैं, तो सुधन्या जी उसको कहते हैं तुम राजा हो, पिता हो तो बात की बात है, तुम राजा हो। और जब भी विवाद हो, विवाद का अंतिम स्थिति राजा के पास पहुंचती है। आजकल में जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई असंतोष पाओ तो
फिर से निवेदन करता है, अथवा प्राण दंड हो तो राष्ट्रपति से याचना करते हैं। तो ऐसे आप राजा हो तो अंतिम न्याय तो आपको ही बताना पड़ेगा, और आप बुद्धिमान हो, आप जानते हो कौन श्रेष्ठ है, इसको बताने की योग्यता, इतनी बुद्धि तो आपके पास है। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं है, मैं जान नहीं सकता, ये भी नहीं कह सकते। तो सुवर्णा जी ने उनको घेर लिया कि दो व्यक्ति का विवाद है, तो आपको तो तथ्य, सत्य, यथार्थ कहना ही चाहिए, और क्योंकि आप बुद्धिमान हो और राजा भी हो। तो उस समय प्रहलाद, आप सीधा सीधा कह दें कि ये श्रेष्ठ है, निकृष्ट है, तब तो जिसको कहेंगे वो तो थोड़ा दुखी होगा, कुछ भी हो। तो उन्होंने, दूसरों को लगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अर्थात मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये तो उनका नियम है। लेकिन उसके लिए प्रस्तुत ऐसे करते हैं कि झूठ बोलने से क्या हानि हो जाती है, इसको प्रस्तुत करते हैं। देखिए 31वां श्लोक, अथायो नैव प्रभृया सत्यं वा यदि वा मृतम् एतत् स्वधन्वन् पृच्छामि दुर्विवक्ता स्म किं वसेत्। प्रहलाद जी थोड़ा बुद्धिमत्ता से सुधन्या जी को ही पूछ रहे हैं, अच्छा आप तो ब्राह्मण हो, आप तो विद्वान हो, आप जानकार हो, तो आप ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता अथवा यदि झूठ बोलता है, सत्य नहीं बोलता अथवा झूठ बोल देता है, सुगन्वन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस बात को पूछता हूं, ऐसे जो दुर्विवक्ता, जो व्यक्ति सत्य को नहीं बोलता अथवा झूठ बोलता है, उसको कहते हैं दुर्वक्ता, बोलने वाले, विवक्ता विशेष बोलने वाले, अज्ञान, कुत्सित, निंदित, ऐसे जो बोलने वाला वसेत स्म, किस स्थिति को प्राप्त होता है, ताकि विरोचन को बुरा न लगे कि देखो मेरे पिताजी है और पक्ष उसके ले ले। तो बताना चाहते कि देखो मैं भले राजा हूं, तुम्हारा पिता हो, फिर भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठ बोलने से क्या क्या हो जाता है, सुन लो। तो विरोचन को समझाने के लिए परोक्ष रूप से सुधन्या के मुंह से बुलवा रहे कि झूठ बोलने से क्या होता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, सुधन्वाच यं रात्रे मदिविन्नास्त्रे यं चैवाख्यपराजिता यं च भाराभितप्ताङ्गो दुर्विवक्ता स्म तामसे। यं रात्रे मदिविन्ना स्त्री, स्त्री के लिए बहुत बड़ा कष्ट, आप लोगों को पता नहीं। उसके यदि कोई शपथ में, क्या कहते हैं हिंदी में, सौतन, सौतन यदि कोई हो जाए तो स्त्री के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है, बेचैन हो जाते हैं। प्राचीन काल में तो ऐसे माना जाता था कि कोई यदि दंपति संतान उत्पन्न न हो तो फिर उस पुरुष को दोबारा विवाह करा देते थे, तो वो बहुत कष्टदायी होता था। और अनेक बार ऐसे होता था, स्त्री में दोष नहीं होता था, पुरुष में दोष होता है, संतान नहीं होता। दशरथ जी ने 3 विवाह किया, क्योंकि एक विवाह किया पुत्र नहीं हुआ, दूसरा किया तब भी पुत्र नहीं हुआ, तीसरा किया पुत्र नहीं हुआ, तो पता चला कि स्त्री में दोष नहीं है, दशरथ में दोष है। तब फिर वो यज्ञ करके अपने शरीर का, उसको कहते हैं पुनर्नवा, तो लाने के लिए जो क्रिया होती है वो सब किया गया, फिर यज्ञ करके संतान की प्राप्ति है। तो स्त्री को बहुत कष्ट होता है यदि उसको कोई सौतन हो जाए। तो सुधन्वा जी बता रहे ऐसे व्यक्ति को जैसे कष्ट होता है, झूठ बोलने वाले को ऐसे कष्ट प्राप्त। और यदि कोई शपथ निहार, मान लीजिए पति ने दूसरा विवाह कर लिया और पति दूसरे नव विवाहित स्त्री के साथ
रात को रहे, जो पुराने प्रथम स्त्री है उसको कैसे दशा होती होगी, कैसे कष्ट होगा। कहते हैं, ऐसे ही रात्रि इसको प्राप्त होता है जो व्यक्ति झूठ बोलता है। यम चाहे वह अक्ष पराजिता, अक्ष जुआ, जुआ खेल में कोई व्यक्ति सर्वस्व हार दे, घर में बेच देते, मैंने आपको बताया था। जुआ खेल में ऐसे जाते हैं, कुछ पैसा लेकर जाते, हार गए, फिर दूसरे से उधार ले, हार गए, फिर उधार ले, हार गए, तो वो दूसरा कहेगा मैं इतना रुपए उधार ले रहा हूँ और उधार नहीं दे सकता, और लेकिन वो जोश इतना होता है तो छोड़ना नहीं चाहता, तो कहता चलो मेरा घर बंधक रखता हूँ। 5 आदमी वहां होते हैं, तो घर को बंधक रखकर फिर जुआ खेल लेते हैं। अब जो व्यक्ति घर द्वार पत्नी के आभूषण सब हार कर जुआ खेल लेता है, उसको रात को कैसे बेचैन होती होगी। कहते हैं, ऐसे बेचैन, ऐसे असंतोष को प्राप्त करेगा कौन, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, सत्य नहीं बोलता। यांच भार अमेतप्तांग, भार अमेतप्तांग, भार ढोढो कर चले। आजकल तो सब गाड़ी हो गए, बाइक हो गई और कार हो गए, सब विभिन्न प्रकार के साधन सुविधा हो गए। पहले गांव को कोई गाड़ी की सुविधा ही नहीं, आज भी तो यहाँ बस नहीं आती ना, टेम्पो आते हैं बस, तो कम से कम रोड तय, पहले तो रोड भी नहीं होता था, ऐसे पगडंडी में चलकर यहाँ तक आते थे। और यदि उसमें कोई भार उठाकर ले जाए, मानो यहाँ कार्यक्रम होगा और बाजार से सामान लाना है, तो यहाँ से तो देहरादून 15 किलोमीटर है, तो वहां से सामान उठाकर लाएंगे तो 2-4 आदमी को लेकर जाना पड़ता था, और सब कंधे में भार ढो कर लाए, और कंधे में जो भार ढोने के लिए होता है उसको लेकर जाता था, पहले ऐसा होता था। और जो व्यक्ति वहां से ढोड़ा कर यहाँ तक लाएगा, कितना थक जाता होगा, तो उसको कैसे रात को बहुत कष्ट होता है। कहते ऐसे ही कष्ट होगा जो व्यक्ति झूठ बोलता है, सत्य नहीं बोलता है। दुर्विवक्ता, दुष्ट रूप से जो वक्ता होता है, स्माता से, ऐसे रात्रि को प्राप्त करते हैं। और आगे कहते हैं 33वां श्लोक पढ़ते हैं। नगाने प्रतिरध्यासन् महेन्द्वारे मुमुक्षिता, अमित्रान् भूयस पश्येत् या सख्यमनृतं मदेत्। जो साक्षी होकर झूठ बोलता है, झूठ बोले तो कैसे होगा। नगाने महेन्द्वासन, आप कभी बाहर से कहीं से आ रहे, बाइक से आ रहे, किसी कार से आ रहे और पुलिस ने रोक लिया, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, आपका गाड़ी के कागज दिखाओ, 10 बातें पूछ, और मानो कागज आपके पास नहीं है, तो आपको कैसे परेशानी होगी। नगर के बाहर है, और प्राय करके आप देखेंगे रास्ते में जब यात्रा करते हैं तब एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, तो उस जिले के पुलिस वाले बैरिकेड लगा कर रखते हैं। आजकल प्राय एक राज्य पार करके दूसरे राज्य जाते तो होता ही है, लेकिन कभी कभी एक जिले से दूसरे जिले जाते तो अभी पुलिस बैरिकेड लगा कर रखता है, चेक करते। तो ऐसी स्थिति में मानो आप पकड़े गए और आपके पास कागज पत्र नहीं है, घर में है, कुछ भी है, पुलिस मान नहीं रहा, तो कैसे आपको परेशानी हो। गाड़ी को रख देगा, खड़ा कर देंगे, छोड़ेगा नहीं अंदर, नगर के बाहर ही खड़े रहेगा। मुमुक्षुता, अथवा कोई व्यक्ति भूखा है और उसको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। आप भूखे तो नहीं थे, दोपहर को कुछ खाए थे नहीं खाए थे, खा लिया था, और मानो भूखे थे और आते समय गाड़ी में जाम हो गया, रास्ते में फंस गए, तो व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है। बहिर्द्वारे विवक्षिता, अमित्रान भूयसा पश्येत, और जहाँ में जाए कोई शत्रु खड़े हो जाए, विशेषकर जो लोग
ऐसे मारपीट करते हैं, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को सदा सर्वदा भय लगता है। कभी दूसरे पार्टी वाले मुझे घेर ना ले, उनको हमेशा दिखता रहता है, कोई मुझे घेर ना ले, कोई पकड़ ना ले। कहते जो व्यक्ति शत्रुओं को देखता है अथवा शत्रुओं से घिरा हुआ अपने आप को अनुभव करते हैं, इन लोगों को जैसे कष्ट होता है ऐसे कष्ट झूठ बोलने वाले को होता है। अर्थात जिसके ऊपर कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता, नगर के बाहर प्रतिरोध किस लिए कर दिया? क्योंकि उसके ऊपर विश्वास नहीं। और कोई व्यक्ति विवक्षित है, नगर के बाहर के द्वार है, भूखा है, सब लोग उसको रोक दिए, और बहुत सारे शत्रु को देखता है। इस ऐसे व्यक्तियों को जैसे दुख होता है, झूठ बोलने वाला को भी ऐसे ही दुख होता है। और आगे देखिए 34वां श्लोक पढ़ते हैं। पंच पश्वानृते हन्ते दश हन्ति गवानृते शतम् अश्वानृते हन्ति सहस्रम् पुरुषानृते। पंच पश्वानृते हन्ति, पंच के साथ हन्ति जोड़ेगा। अपने 5 पीढ़ियों को वो व्यक्ति मार देता है जो व्यक्ति किसी पशु के लिए झूठ बोलते हैं। साधारण पशु होते हैं, बकरा है, भेड़ है, और जो पशु होते हैं, उन पशुओं के लिए यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो मानो अपने 5 पीढ़ी को उन्होंने हत्या कर दी। और दशांते गवानृते, यदि गाय के लिए कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तब उस अपने 10 पीढ़ियों को उन्होंने नष्ट कर दिया, ऐसे समझो। शतम् अश्वानृते, हम घोड़े के लिए यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो माने 100 पीढ़ियों को उन्होंने मार दी। और सहस्रम पुरुषानृते, किसी मनुष्य के लिए यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, मनुष्य तो एक संपत्ति है, जैसे गाय एक संपत्ति है, घोड़ा एक संपत्ति है, अन्य पशु संपत्ति है, ऐसे पुरुष में एक संपत्ति है। उसके लिए यदि झूठ बोलता है तब तो 1000 पीढ़ियों को मार। इसको क्या कहेंगे न्याय दर्शन की भाषा में? क्या कहेंगे मैदान होती जी? अभी अभी तो पढ़ कर आया है अर्थवाद। अर्थवाद का सूत्र क्या है? स्तुति निंदा पराकृति पुराकल्प इति अर्थवाद। स्तुति के लिए, निंदा के लिए बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, इसको कहते हैं अर्थवाद। तो झूठ बोलोगे तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, वास्तव में कीड़े नहीं पड़ेंगे, तो कथा नहीं। अर्थात झूठ बोलना बड़ा निंदनीय कार्य है, ऐसे नहीं करना। उसी प्रकार का कथन यहाँ करते हैं। अरे एक पशु के लिए तुमने झूठ बोल दिया, तुम्हारा तो 5 पीढ़ी बेकार है, पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, मर गए, ऐसे समझो। और गाय के लिए बोले तो 10 पीढ़ी, घोड़ा के लिए तो 100 पीढ़ी, और मनुष्य के लिए तो 1000। आप लोगों को याद हो व्यवहार वाणी में महर्षि ने झूठे बजाज और झूठे ग्राह की कहानी लिखा। क्या लिखा? तू झूठा है, तेरा बाप झूठा है, तेरे बाप के बाप झूठा है, तेरे 7 पुरुष झूठे हैं, तेरा खानदान झूठा। तो जो व्यक्ति ऐसे दिन दहाड़े झूठ बोलता है तो उसको लोग ऐसे कहते, अरे तेरे वंश में तो यही चलता रहा, तेरा बाप झूठ बोल बोल कर व्यापार कर रहा था,
अब तू आया झूठ बोलने के लिए, तो उसके बाप को उसको 5 पढ़े को 10 पढ़े को और कोई 100 पढ़े को 1000 पढ़े को ऐसे कह देता है, तुम्हारा तो 1000 पढ़े से झूठ बोलता है, अर्थात सारे को निंदनीय कर देता, उसकी यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। ऐसे जो बोलता है उसके 5 10 100 1000 पढ़े निंदनीय हो जाते हैं, लगते झूठ बोलता तो इतना गलत प्रभाव, तो ऐसे झूठ नहीं बोलने। कई लोग तो सफेद झूठ बोलते हैं। सफेद झूठ क्या होता है भाई? जो साफ साफ पता है कि ये झूठ है, उसको भी निसंकोच बोल देते हैं, तो उसको कहा जाता है सफेद झूठ। तो ऐसे झूठ बोलने वाले की बड़ी निंदा होती है, उसके वंश की भी निंदा होती है, सबको लगते पतित कर देता है झूठ बोल। और आगे देखिए 35वां श्लोक पढ़ते हैं। हन्ते जाता न जाताश्च हिरण्यार्थे नृतं वदन् सर्वं भूम्यानृते हन्ते मास्मा भूम्यानृतं वदे। हन्ते जातान् जातान् अजाताश्च हिरण्यार्थे। हिरण्य, हिरण्य क्या होता है? हिरण्य सोना। सोने के लिए यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके वंश में जितने लोग पैदा हुए हैं, अर्थात जो अभी जीवित है, उन सबको मार दिया जैसे मार, और आगे जितने पैदा होंगे उन सबको मार दिया। इतना बड़ा निंदन है। सोने के कारण से कभी झूठ नहीं बोलना है। सोना तो एक मूल्यवान पदार्थ होता, तो पहले सोने के ही सिक्का चलते थे। चांदी और तांबे पीतल ये बहुत छोटे छोटे हो, तो सोना महंगा होता था, तो सोने के लिए झूठ बोलता, बाकी के लिए कोई झूठ बोलता नहीं। कभी जब सोने के लिए झूठ बोल दिया तो जितने आपके वंश में पैदा हो चुके हैं और जितना पैदा होंगे सबको आपने मार दिया, अर्थात सबको आपने पतित कर दिया, सबकी बेइज्जती कर दी। सब लोग कहेंगे देखो ये सोने के लिए झूठ बोला, तो उसके परिवार के लोग भी सिर उठाकर चल नहीं पाएंगे। तो सोने के लिए झूठ बोलने से इतनी बड़ी निंदा होती है। और सर्वम भूमि अंधे अंधे, सर्वम सब कुछ को, जो भूमि के लिए झूठ बोल देता है, जमीन के लिए, राज्य के लिए, भाई भाई में तो आज बहुत लड़ाई होती है। भारत के जितने कोर्ट है, हर कोर्ट में देखोगे दो भाई की लड़ाई मिलेगी, और किस लिए लड़ाई है? जमीन के लिए। तो जमीन जायदाद के लिए बहुत लड़ाई। तो यहाँ पर सुधन्वा जी बता रहे हैं, यदि जमीन के लिए कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तब ना उसका सब कुछ नष्ट हो गया ऐसा समझ। और इन दोनों का विवाद चल रहा था एक स्त्री के लिए। वो कह रहा तुम तो राजा हो और राजा का उत्तराधिकारी राजपुत्र बनेगा, अर्थात राज्य उसको भूमि उसको दोगे, तो भूमि उसको देना है। इसके लिए यदि तुम झूठ बोलोगे उसके प्राण को बचाने के लिए, मानो तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। ऐसे उनको आपत्ति में लाकर खड़े कर आ गए। प्रहलाद जी कह रहे इतनी बातें सुधन्वा जी ने सुना कि झूठ बोलोगे तो सर्वनाश हो जाएगा, इतने उसको धर्म की बात बताओ। अब प्रहलाद जी तो जानते ही थे, विरोचन को सुनाना था, तो सुधन्वा के मुंह से विरोचन को सुनवाए और ये भी बता दिया भले मैं राजा हूं, भले मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि झूठ बोल दूंगा तो जीते जी तुम मर गए, मेरे लिए तो मरे हुए के समान हो गए, फायदा क्या? तो झूठ नहीं बोलूंगा, ये पक्का करवा दे। अब आगे करती है। प्रहलाद उवाच मत्ता श्रेणांगेरा वै
सुधन्वा तद्विरोचन माता श्रेयसी मातोस तस्मात् त्वं तेन वै जिता। प्रहलाद जी उत्तर दिए, थोड़ा और विस्तार करके बता दिया। मत्ता श्रेयन अंगिरा, अंगिरा जो थे वो सुधन्वा के पिताजी थे, ब्राह्मण अंगिरस, अंगिरस को अंगिरा, तो अंगिरा ऋषि पुत्र ऋषि है, तो उनके पुत्र थे सुधन्वा। तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरे से सुधन्वा के पिताजी श्रेष्ठ है, और सुधन्वा तो विरोचन, क्योंकि उसके बाप तुम्हारे बाप से श्रेष्ठ है, तो वो भी तुमसे श्रेष्ठ है। तो कहते केवल सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है ऐसी इतनी बात नहीं है, उसका बाप भी तुम्हारा बाप से श्रेष्ठ है, और उसकी माँ भी तुम्हारी माँ से श्रेष्ठ है। और तीनों बता दिया, सुधन्वा भी श्रेष्ठ है, उसका बाप भी श्रेष्ठ है, और उसकी माँ भी श्रेष्ठ है, अर्थात तुम हार गए। मेरा को सीधा सीधा बता दिया, तुमसे तो श्रेष्ठ है ही, तुम्हारे बाप से भी तुम्हारे माँ से भी श्रेष्ठ है, बचा क्या। अर्थात तुम्हारा प्राण को विरोचन समझ जाओ, तुम हार चुके हो, तुम अभी सुधन्वा के द्वारा जीत लिया गया हो, तुम्हारा प्राण उनके हाथ में है। सत्य निर्णय दे दिया। आगे मिनोचन सुधन्वायम प्राणानामीश्वरस्तव सुधन्वन् पुनरिच्छामि त्वया दत्तं विरोचनम। प्रहलाद जी निर्णय सुना दे कि विरोचन श्रेष्ठ नहीं है, भले वो मेरा पुत्र हो, वो श्रेष्ठ नहीं है। सुधन्वा ब्राह्मण है, सुधन्वा विद्वान है, वह श्रेष्ठ है, उसका बाप श्रेष्ठ है, उसकी माँ श्रेष्ठ है। इतना कहने के बाद फिर विरोचन को संबोधन करे, है विरोचन सुधन्वा अयम प्राणानाम ईश्वर तवा, ये जो सुधन्वा है तुम्हारा प्राण का ईश्वर, ईश्वर मतलब स्वामी, अभी तुम्हारा प्राण का मालिक स्वामी अधिपति सुधन्वा हो गया, क्योंकि आप दोनों बाजी रख कर आए थे। शर्त लगा कर आए थे, जो जीतेगा दूसरे का प्राण उसके हाथ में, तो सुधन्वा जीत गया, सुधन्वा श्रेष्ठ है। अब तुम्हारा प्राण उसके हाथ में, वह तुम्हारा जीवन का स्वामी बन गया। इतना तो कहा विरोचन को। फिर सुधन्वा को संबोधन करते हैं, सुधन्वन पुनरुच्छामि त्वया दत्तम विरोचनम। हे सुधन्वा पुनरुच्छामि, तुम तो जीत गए, विरोचन का तुम स्वामी हो, मालिक बन गए, विरोचन का प्राण तुम्हारे हाथ में, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं पुनरुच्छामि त्वया दत्तम विरोचनम, अर्थात तुम मुझे विरोचन को वापस कर दो। मानो पुत्र के प्राण की भिक्षा मांगो। तुम जीत गए हो, तुम चाहते इसको मार सकते हो, तुम्हारा विजय है, लेकिन मैं मेरे बेटे को भिक्षा के रूप में मांगता हूं, तो मुझे भिक्षा के रूप में पुत्र को फिर से एक बार दे दो। एक बार तो पुत्र को साथ विवाद हो गया, आप जीत गए, फिर एक बार मैं चाहता हूं मेरा पुत्र मुझे वापस कर दो। सुधन्वाच, सुधन्वा जी तो बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे, वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता थे। वो क्या कहते सुनिए, धर्म अवृणे स्थास्त्वं न कामादमृतं वदे पुनर्ददामि ते पुत्रं तस्मात् प्रह्लाद दुर्लभम। कहते यह धर्म अवृण था, तुमने धर्म को वर्ण किया। प्रहलाद जी की प्रशंसा कर रहे हैं, सुधन्वा जी कह रहे तुम्हारे सामने एक तरफ पुत्र था, एक तरफ धर्म था, एक तरफ
पुत्र के प्रति मोह एक तरफ से सत्य था, फिर में तुमने धर्म को वर्ण किया। पुत्र के मोह में फंसकर धर्म को छोड़कर तुमने झूठ नहीं बोला, तो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यह धर्मम अवृणीत, धर्म को तुमने वर्ण किया। न कामात अनृतम भरे, अपने कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने पुत्र के मोह के कारण से तुमने झूठ नहीं बोला है, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। कभी कभी गुरुकुल में ऐसा होता है, कोई ब्रह्मचारी कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उस समूह में सबके सामने पूछा जाता है। अब कहने में उसको डर लगता है, संकोच होता है, कहूंगा तो सब लोग सोचेंगे देखो इन्होंने ऐसे किया। तो एक बार ऐसे कुछ हुआ था, मुझे घटना याद नहीं आ रही। तो गुरुकुल में सब खड़े थे, आचार्य ने कहा देखो ये सब तो बहुत गलत काम है, आप ऐसे करते और बताते भी नहीं, आप लोगों में से ही किसी ने किया है और कोई बताते भी नहीं, तो आप लोगों के ऊपर कैसे विश्वास करें। और आप लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, खाने पीने का सब प्रबंध, समाज का इतना धन व्यय होता है, ऐसे गलती आप करते हैं तो कम से कम सत्य बोलने का तो हिम्मत रखो। तो फिर मैंने कहा आचार्य जी, अब वो सबके सामने बताने में संकोच कर रहा है, आप 24 घंटे का छूट दे दीजिए, वो व्यक्तिगत जाकर आपको बता दें। तो क्या चलो इतना में ठीक है, यदि गलती हो गई और सबके सामने डर लग रहा, व्यक्तिगत जाकर बता दें। कई ब्रह्मचारी ऐसे गलती कर देते थे विद्यार्थी, अब उनको फिर जब ऐसे कहा जाता था तो उनको खुद को ग्लानि होती थी, संकोच होता था, और कहते नहीं पाते थे, कागज में लिख कर दे देते थे कि मेरे से ऐसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसे गलती नहीं करूँ। सत्य बोलना के लिए भी साहस जरूरत, होना जाना कुछ नहीं है। सत्य बोल देगा तो कौन उसके हाथ काट देगा क्या, ना उसको बिल्कुल से निकाल दो, कुछ नहीं। लेकिन एक व्यक्ति का जो आत्मबल है, वो आत्मबल कमजोर होता है, तो सत्य बोल नहीं पाता, संकोच होता है, भयभीत होता है। और आत्मबल ठीक होता है, फिर कभी कभी कहा जाता है चलो जिसने भी गलती की स्वीकार करना, कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तब कभी कोई बता देता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई। और कभी कभी दो व्यक्ति का झगड़ा हो और एक व्यक्ति झूठा शिकायत कर देता है, अब पकड़ना कठिन होता है, ये झूठ बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, कैसे पकड़। फिर अलग अलग बुलाते हैं, फिर समझाते हैं, सच बोल दो। तो कभी कभी बस सच बोल दो जी, मैंने गलती से ऐसे कर बोल। फिर अनेक बार व्यक्ति सच बोलने में साहस ही नहीं करता। लेकिन जब व्यक्ति धार्मिक होगा, सच्चा आस्तिक होगा, वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखता, वो कहेगा सच बोल दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो सच बोलने के लिए हिम्मत रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए हानि तो ठीक है, दंड मिलेगा सह लेंगे, छोटे मोटे। लेकिन एक बार सच बोल देने से अगली बार उसे गलती करेगा नहीं, और सच बोलने की हिम्मत और आगे बढ़ जाएगी। तो तो सुधन्वा जी प्रहलाद जी की बहुत प्रशंसा करते हैं, आपके सामने एक प्रकार से पुत्र का प्राण है, फिर भी आपने झोंक नहीं मारी, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। पुनः ददामि ते पुत्रम, तुम्हारे पुत्र को तुझे पुनः दान करता हूँ। तस्मात् प्रहलाद तनुजम, इसलिए प्रहलाद दुर्लभम, बड़े कठिनाई से, दुर्लभम, दुर्लभम, लाभ धातु का प्राप्त करना, कठिनाई से जो प्राप्त हो रही। हाँ, तस्मात् प्रहलाद दुर्लभम, ऐसा क्यों? तस्मात् करो स्मत, जिस कारण से, उस कारण से ये प्रहलाद दुख से प्राप्त हो।
किया उस यहाँ में तस्मात करोगे तो भी वही अर्थ, उस कारण से, क्योंकि तुमने सत्य बोला, उस कारण से। यह प्रहलाद, तुम्हारा जो दुर्लभ पुत्र है, मैं तुझे वापस कर देता हूँ। पुत्र ऐसा आराम से नहीं मिलता है। पुत्र के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। छोटे बच्चे को बड़ा करना बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और वो तो राजकुमार बन चुका था, तो राजा तो वृद्ध हो गया होगा, तो पुत्र तो और कैसे प्राप्त होगा। तो एक पुत्र बड़ा दुर्लभ होता है। मैं तुझे इस दुर्लभ पुत्र को वापस करता हूँ। अंक 39वां श्लोक पढ़ते हैं। ऐसा प्रहलाद पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचन पाद प्रक्षालनम कुर्यात् कुमार्या सन्निधौ मम। लेकिन अपने दम्भ को भी छोड़े नहीं। सुधन्वा जी कह रहे हैं, ऐसा प्रहलाद पुत्रस्ते, ये प्रहलाद जी, ये लो तुम्हारा पुत्र, उसका प्राण दान कर दो। मैं दत्ता, मेरे द्वारा दिया गया ये विरोचन तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारे इस पुत्र को मैं तुम्हें दान करता हूं। लेकिन कंडीशन क्या रख दिए, पाद प्रक्षालनम कुर्यात्, और पैर आकर धोवे। किस लिए, कुमार्या सन्निधौ मम, राजकुमारी भी वहां गए थे। कैसे नहीं, तो कैसे नहीं खड़ी है और उसके सामने विरोचन आकर मेरा पैर धो दे, क्योंकि श्रेष्ठ तो मैं हूं, तो मेरा पैर धो दे, इतना तो कम से कम करे। प्राण दान दे रहा हूं, तो प्राण दान के बारे में पैर दे देने में क्या फर्क पड़ता है, इतना तो कर सकता है। मानो मरे हुआ व्यक्ति का तो क्या है, जब वो हार चुका है, हार गया तो मर गया, अब पैर धो दे तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे कहकर उसको कहा, तो इतनी बात तो उसको मान। इतने बताने के बाद एक कहानी कौन सुना रहे थे, महात्मा विदुर जी महाराजा धृतराष्ट्र को सुना रहे थे कि देखो हमारे इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। इतिहास की घटना जरूर सुनना चाहिए। तो इसी कारण से रामायण महाभारत की रचना की गई। पूरा रामायण की रचना एक सार वाक्य बताते, रामवत वर्तितव्यम रावणवत न वर्तितव्यम। रामचंद्र जी ने कैसे किया, वैसे आदर्श बनना चाहिए। रावण ने जो किया ऐसे नहीं करना चाहिए। और महाभारत में तो सारे कथा कहानी बनेंगे, जैसे सुधन्वा की बताया ऐसे, यहाँ जीवन की कहानी, कपिल मुनि की कहानी, सब कहानियां महाभारत में परिपूर्ण। यहाँ तक कह देते, यत् नास्ति भारते तत् नास्ति जगत। भारत महाभारत में जो नहीं है, जगत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अर्थात सारी बातें वहां संकलन करके रखा। तो इतिहास से प्रेरणा अवश्य लेनी है। तो इतिहास का प्रयोजन ही होता, और इतिहास में स्तुति निंदारोप अर्थवाद जोड़े थे, अतिशयोक्ति करके उसमें जोड़ा जाता, ताकि व्यक्ति अच्छे कार्य में प्रवृत्त हो जाए और निंदित कार्य से निवृत्त हो जाए। इसको अतिशयोक्ति करके कहा जाता है। तो महात्मा विदुर जी ने उनको सारे कहानी बताई और बताया, देखो प्रहलाद एक राजा हुए थे जो अपने पुत्र के लिए भी झूठ नहीं बोले। मतलब पुत्र का प्राण चला जाए फिर वो सच बने, और उसको तो एक ही बेटा था। तो जो राजा अपने पुत्र के लिए भी झूठ नहीं बोलता है, सच ही बोलता है, वो राजा प्रशंसनीय होता। और जो पुत्र के मोह से, परिवार के मोह से, भाई भतीजा के कारण से आज तो सब करते हैं ना, ऐसे जो करता है पीढ़ी पर पीढ़ी निंदनीय होता। इन सब बात को बताकर वेदव्यास जी कह रहे हैं, 40वां श्लोक पढ़ते हैं।
तस्मात् राजेन्द्र मुम्यर्थे न नित्यं वक्तुमर्हसि मा गमा समतामात्म्य ससुतामात्म्य अमात्यो मा गमा ससुतात्मात्यो न संपुत्रार्थमब्रुवन् तस्मात् राजेंद्र। यहाँ से संबोधन है धृतराष्ट्र के लिए, पीछे जो था प्रहलाद के लिए। हे राजेंद्र, आप राजाओं का स्वामी है, बहुत छोटे छोटे राजा है, आप तो महाभारत हस्तिनापुर के सम्राट है, बहुत राजा उनके अधीन रहते थे। हे राजेंद्र, भूम्यर्थे नानृतम मक्तुम राशि, भूमि के लिए झूठ नहीं बोल सकते हो तुम। इतने सारे कहानी सुनाने का मुख्य प्रयोजन है कि भूमि के लिए तुम झूठ नहीं बोल सकते, अर्थात राज्य के लोभ से तुम युधिष्ठिर को उसका इंद्रप्रस्थ वापस नहीं करोगे, झूठ बोलोगे, ये गलत, ऐसे नहीं कर सकते हो। तुम राजा हो और भूमि के लिए जो झूठ बोलेगा उसके क्या क्या दंड होगा, सर्वलोप हो जाता, सर्वनाश हो जाता, तो तुम झूठ नहीं बोल सकते। मां गम स सुत अमात्य, सुत का अर्थ होता पुत्र, अमात्य का अर्थ होता मंत्री, पुत्र और मंत्रियों के साथ नासमागम, विनाश को प्राप्त मत हो। पुत्रार्थम भवन, पुत्र पुत्र के लिए झूठ बोलता हुआ विनाश को प्राप्त न हो। यदि पुत्र के मुंह से पढ़कर तुम युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं करोगे, ये तुम योग्य नहीं है कहकर उनको वापस कर दो, तब आपका सर्वनाश हो जाएगा। केवल आपका सर्वनाश नहीं होगा, आपके पुत्रों का भी होगा, आपके मंत्रियों का भी होगा, सबका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए सर्वनाश से बचना है तो आपको झूठ मत बोलो। कैसे बचना है, कैसे सर्वनाश होता है, उसकी चर्चा फिर हम कल करेंगे। मच को शांति 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 सर्वं